हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी। जो टीचिंग लर्निंग टूल्स दिए गए उसके में क्या है, हमने एक वीडियो करा दिया है। कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं तो उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। पहले हम समझ लेते हैं क्षेत्रफल क्या है। किसी वस्तु या आकृति का क्षेत्रफल उसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है। उदाहरण देख लेते हैं। यदि हम एक वृत्त को समतल सतह पर रखते हैं तो वृत्त की सीमा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल माना जाता है। अब हम देख लेते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप के बारे में, किसी भी वस्तु या आकृति की सीमा उस वस्तु का परिमाप या परिधि होती है। उदाहरण, यदि हम वृत्त की सीमा मापते हैं तो हमें उसकी परिधि प्राप्त होगी। अब आंकड़ों का संचालन। आंकड़े उनका संचालन क्या है, इसमें से आंकड़ों का संग्रह। इसमें क्या है, आंकड़ों का संग्रह और व्याख्या शामिल है। इसमें आंकड़ों का संग्रह और व्याख्या शामिल है। अब देख लेते हैं क्या है, विभिन्न गतिविधियां सहायक सामग्री। तो प्रश्नों उत्तरी प्रतियोगिता, तर्क हुआ, संज्ञा हुआ, गुण हुआ, गणितीय हुआ, नियम और परिमाप हुआ। परियोजनाएं देख ले, विभिन्न गणितज्ञों द्वारा योगदान। सेमिनार क्या है, वैदिक गणित के माध्यम से संक्षिप्त रूप से अन्य शिक्षण में गणित के अनुप्रयोग। चर्चा। अब हम चर्चा पढ़ लेते हैं। जीरो के गुण गणित में विभिन्न अवधारणाओं को संबंधित परिवेश और अपरिमेय संख्याओं के बीच का अंतर है जो चर्चा। गणित क्लब क्या है, गणित क्लब की देख लेते हैं। संकल्पनाओं का अध्ययन, मॉडल तैयार करना, कागज कागज मोड़ना या ओरिगेमी आदि। तो इसमें क्या है, गणित क्लब कहते हैं। क्षेत्र यात्राएं। जो क्षेत्र यात्राएं क्या है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। बैंक हुआ, बीमा हुआ, कंपनी में गणित के कार्यात्मक उपयोग का अनुभव हुआ। हार्ड और गार्डन की 9 प्रकार की बुद्धि है। तो इसमें देख लेते हैं जो गार्डन जी ने क्या है, 9 प्रकार की बुद्धि दी है। तो इन्होंने तो बहु प्रकार की बुद्धि दी गई है। तो इसमें हम 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी किसी में 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। जो हार्वर्ड गार्डन है, इनकी बुद्धि के बारे में तो पहले हम देख लेते हैं भाषाई बुद्धि। जो भाषाई बुद्धि क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र में शब्द या शब्दावली और मौखिक भाषा शामिल है। लेखक हुआ, कवि हुआ, वकील हुआ और वक्ता उन लोगों में से जिन्हें हम हार्वर्ड गार्डन उच्च भाषाई बुद्धि के रूप में देखते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि हुई। जो तार्किक गणितीय बुद्धि हुई, तो गार्डन जी ने जो तार्किक गणितीय बुद्धि है उसके बारे में क्या है, कौन से लोग होते हैं जिनके अंदर कौन सी पाई जाती है, तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। इस क्षेत्र में अमूर्तता और तर्कशास्त्र और संख्या शामिल है। जैसे भौतिकी विज्ञान हुआ, गणितिक हुआ, तर्कशास्त्री हुआ, इंजीनियर, डॉक्टर, अर्थशास्त्री और दार्शनिक शामिल होते हैं। इनके अंदर कैसी बुद्धि होती, तार्किक बुद्धि होती। आगे देख लेते हैं हमारी कौन सी बुद्धि इसमें दी गई, संगीतमय बुद्धि। संगीतमय बुद्धि किनके अंदर होती है उसके बारे में पढ़ लेते और समझ लेते। तो इसमें संगीतमय बुद्धि क्या है, इस बुद्धि में संगीत स्वरूप के प्रदर्शन, रचना और सराहना की निपुणता शामिल है। इस क्षेत्र में ध्वनि, लय, स्वर और संगीत की संवेदनशीलता शामिल है। इसमें वादक और गायक, कंडक्टर, दिशक और जॉकी और वक्ता, लेखक, संगीतकार शामिल होते हैं। शारीरिक मनोगतिक बुद्धि। जो शारीरिक मनोगति बुद्धि है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर होती है शारीरिक मनोगति बुद्धि। तो ये शारीरिक गतिविधियां जैसे खेल, नृत्य अच्छे होते हैं तो किनके अंदर होती है, खिलाड़ी के अंदर होती है, नर्तक के अंदर होती है, संगीतकार, अभिनेता या सर्जन या डॉक्टर, बिल्डर या पुलिस या अधिकारी और सैनिक शामिल होते हैं। स्थानिक बुद्धि किनके अंदर होती है, यह क्षेत्र स्थानिक निर्णय और मन, आंखों के साथ कल्पना करने की क्षमता से संबंधित होती है। जैसे मूर्तकार हुआ, वस्तुकार हुआ, चैंपियनशिप हुआ, शतरंज हुआ, खिलाड़ी शामिल होते हैं। जो क्या है, मूर्तकार बुद्धि। इनके अंदर कौन सी स्थानिक बुद्धि होती है।
आगे देख लेते हैं पारस्परिक बुद्धि कौन सी होती है। क्या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतरा जी पारस्परिक बुद्धि देख लेते हैं। ये बुद्धि अन्य लोगों के उद्देश्य या प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता से संबंधित होती है। जैसे शिक्षक हुआ, धार्मिक हुआ और राजनीतिक नेताओं और परम परामर्शदाताओं और सभी को एक अच्छी तरह से विकसित पारंपरिक बुद्धि की आवश्यकता होती। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? अंतरावैयक्तिक जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अंतरावैयक्तिक कौन सी बुद्धि होती है? आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन क्षमता शामिल होती। इस बुद्धि वाले लोग सहज और अंतर्मुखी होते हैं। मनोवैज्ञानिक, धर्मशास्त्री, वकील और लेखक। प्राकृतिक बुद्धि किनके अंदर होती है? प्राकृतिक बुद्धि पढ़ लेते हैं, प्राकृतिक बुद्धि के बारे में समझ लेते हैं। ये प्रकृति के विभिन्न स्वरूप को पहचानने और समझने की क्षमता है। इसमें वनस्पतियां, जीवों और जैव विविधता सहित सभी विशेषताओं के साथ प्रकृति की संवेदनशीलता शामिल है। पदार्थवादी बुद्धि। अब पदार्थवादी बुद्धि क्या होती है? संवेदनशीलता से परे गहन प्रश्नों से निपटने से संवेदनशीलता और क्षमता को संदर्भित करती है। यह जीवन में बड़ी तस्वीर और जीवन के अंतिम सत्य की चिंता करती है। बुद्धि के इस पहलू में वायुमंडल विज्ञानी और दार्शनिक उच्च होते हैं। तो क्या यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। टीचिंग लर्निंग टूल्स जितने थे हमने सारे कंप्लीट इस वीडियो में और 2 वीडियो में कर लिए। इसका एक फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारे सारे टीचिंग लर्निंग टूल्स के जितने भी थे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अगले टॉपिक के साथ में।